Welcome to Sri Commerce Academy. Hello everyone. Let's see how to solve single entry system from 12 bookkeeping subject. आपके सामने single entry system का ये basic question है. Mahesh keeps his books on single entry system and following information is disclosed by him. Cash at bank, asset. Stock in trade, asset. Debtors, asset. Furniture, asset. Sundry creditor, liabilities. Bills payable, liabilities. Loan from Vijay, liabilities. Investment, asset. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है. Let's see what are those. Mahesh has withdrawn ₹2,500 in cash and took goods worth ₹500 for his private use from business. महेश ने कैश विड्रॉ किया है ₹2,500 का और उसी के साथ गुड्स भी लिए हैं ₹500 के फॉर हिज प्राइवेट यूज, यानी ये होगा हमारा ड्रॉइंग्स. सेकेंड इंफॉर्मेशन देखते हैं. ही सोल्ड हिज प्राइवेट कार फॉर ₹10,000 एंड इन्वेस्टेड इट एज एडिशनल कैपिटल. महेश ने अपनी प्राइवेट कार सोल्ड कर दी ₹10,000 में और उस अमाउंट को एडिशनल कैपिटल में इन्वेस्ट किया. इसका मतलब ये होगा हमारा लेस एडिशनल कैपिटल ऑफ द ईयर. थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं. फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट होगा, आईडीडी 5% मेंटेन करेंगे ऑन डेटर और उसे लेस करेंगे. अब सारी डिटेल्स को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मेंटेन करेंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिटेल को भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर. आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कॉलम प्रिपेयर्ड है. इसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे. कैश एट बैंक, असेट. स्टॉक इन ट्रेड, असेट. डेटर्स, असेट. फर्नीचर, असेट. Sundry creditors, liabilities. Bills payable, liabilities. Loan from Vijay, liabilities. Investment, asset. Opening capital और closing capital दोनों अमाउंट की टोटल को ऐड करके नीचे लिखेंगे और उसी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे लाइबिलिटीज में. उसके बाद ओपनिंग कैपिटल की टोटल से नीचे की अमाउंट को लेस करेंगे. जो अमाउंट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल बैलेंस. इस अमाउंट को कहेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर. इस अमाउंट को कहा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ईयर. आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. रिमेंबर द शॉर्टकट की +C +D -A -O. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे. उसके बाद हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए फर्स्ट एडजस्टमेंट को देखेंगे. ड्रॉइंग्स 2,500 और 500 को प्लस करके उस अमाउंट को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे. उन दोनों अमाउंट को प्लस कर कर हम नीचे लिखेंगे. उसके बाद लेस एडिशनल कैपिटल ऑफ द ईयर 10,000, उसे लेस कर कर उस अमाउंट को नीचे लिखेंगे. उसके बाद ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर 32,000, उस अमाउंट को लेस करके नीचे लिखेंगे. जो अमाउंट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट लेस फर्नीचर. फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%. फर्नीचर की अमाउंट 20,000 है. 20,000 इंटू 10 2,000, उस अमाउंट को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद आरडीडी मेंटेन करनी है 5% ऑन डेटर्स. आरडीडी की अमाउंट है 25,000. 25,000 इंटू 5%, उस अमाउंट को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे. उन दोनों अमाउंट को ऐड कर कर उस अमाउंट को बाहर लिखेंगे. फर्स्ट अमाउंट से सेकेंड अमाउंट को लेस कर कर जो अमाउंट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. Soon we will have such easy learning videos related to your bookkeeping syllabus. Thank you.